हम औरतों का अपने शरीर के साथ एक अजीब सा नोक-झोंक वाला रिश्ता होता है और पीरियड्स के दिनों में तो हमारी एक संगीन, दर्दनाक, खूनी लड़ाई छिड़ जाती है और इसी दौरान हमें दुनिया का भी सामना करना पड़ता है। वक्त तो नहीं रुकता हमारे लिए, पर दर्द ज़रूर रुक सकता है। पीरियड्स के दिनों को आसान बनाने का एक सिंपल, सस्ता और टिकाऊ तरीका है वमासन, योगा फॉर वुमेन। योगा खास औरतों के लिए। योगा डोलो की कोई गोली तो है नहीं कि एक बार ली और बुखार गायब। योगा आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा है, यानी आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा। योगा आपके लिए मैजिकल या अद्भुत रिजल्ट्स ला सकता है, लेकिन अगर रोज़ किया जाए तो। पीरियड्स के दिनों को आसान बनाने के लिए एनसेंस योगा टीचर अंजलि सरनानी के साथ मिलकर लाए हैं 7 योगासनों का एक नया कॉम्बिनेशन, खास औरतों के लिए। ध्यान रहे, योगा अपने पीरियड्स के दौरान या किसी भी तरह की पीड़ा होने पर ना करें। शुरुआत खूबसूरत होनी चाहिए, तो आइए एक आसान सा वार्म अप पोज भदकोनासन से आज का योगासन शुरू करते हैं। भदकोनासन करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को सीधा स्ट्रेच करते हुए ज़मीन पर बैठ जाएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को इस प्रकार मोड़ें कि आपके पैरों के दोनों तलवे एक दूसरे को छू रहे हों। अब अपने हाथों से दोनों पैरों को कस कर पकड़ें और धीरे धीरे अपने घुटनों को तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाएं। तितली की तरह दिखने वाले इस आसन को अंग्रेजी में बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। मुश्किल आसान करने के लिए घुटनों के नीचे आप तौलिए का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, योगासन को जल्दबाजी में ना करें और गहरी सांसें लेना ना भूलें। भदकोनासन आपकी कमर और खास करके आपके प्रांजन या रिप्रोडक्टिव अंगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसे 5 बार दोहराकर अपने पैर फिर सीधे कर दें। यहाँ से अब हम मांजरासन की ओर बढ़ेंगे। मांजरासन आसान शब्दों में बिल्ली की नकल करना। बिल्लियाँ नेचुरली बहुत लचीली और फ्लेक्सिबल होती है और आपने कई बार सोशल मीडिया पे या अपने आसपास उन्हें स्ट्रेच करते हुए ज़रूर देखा होगा। बिल्लियों की तरह हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मांजरासन हमारे कमर, गर्दन, कंधे के संतुलन को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। मांजरासन शुरू करने के लिए अपने हाथों और घुटनों के बल खड़े हो जाए। ध्यान रहे कि आपके दोनों हाथों और दोनों घुटनों के बीच 1 फुट का अंतर हो। इस अंतर को बरकरार रखने के लिए आप तौलिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक लंबी सांस भरें और अपनी सिर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। जैसे जैसे आप अपनी सिर को ऊपर उठाएं, अपनी कमर को ज़मीन की ओर धकेलते जाएं। इस मुद्रा को कुछ सेकंड के लिए बरकरार रखें और फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे की ओर मोड़ना शुरू करें। जैसे जैसे आप सिर नीचे लाएं, अपनी कमर को ऊपर की ओर ढकेलें, एकदम ऊंट की तरह। इस आसन को बारी बारी से 5 बार दोहराएं। मांजरासन पीरियड्स के दर्द को दूर करने में भी बहुत काम आता है। इसके अनेक फ़ायदे हैं, खासकर हार्मोन्स का नियंत्रण और हमारी हड्डियों का संतुलन बनाए रखना। और तो और ये दिन भर की थकान दूर करने के लिए तो बेस्ट है। मांजरासन की तरह हमारा अगला आसन भी एक पक्षी से इंस्पायर्ड है, कपोतासन या पिजन पोज। इसे करने के लिए आपको अश्मुख शवासन या डाउनवर्ड डॉग से शुरुआत करनी है। जैसे ही आप डाउनवर्ड डॉग में आ जाए, आराम से अपने एक पैर को घुटने के बल मोड़ते हुए आगे लाते हुए ज़मीन पर बैठ जाएं। कोशिश करें कि आपके आगे वाले पैर के तलवे आपके दूसरे पैर की गोद को छू रहे हो। ऐसा करना हमारे नए दर्शकों के लिए मुश्किल हो सकता है। इसे आसान करने के लिए आप इस तरह तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर इस मुद्रा में ही रहें और फिर धीरे से अपनी शुरुआती आसन में लौट जाएं। अब आप अपने दूसरे पैर के साथ कपोतासन को दोहराइए। बारी बारी इसे 5 बार दोहराते हुए अपने मानसिक तनाव को अलविदा कहिए।
कपोत आसन हमारे पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरान होने वाली तकलीफ को दूर करने में मदद होती है और वो हमारी मन की अस्थिरता को शांत भी करता है। तभी शायद कबूतर को शांति का प्रतीक कहते हैं। हमारा अगला आसन है भुजंगासन या द कोबरा पोज। हमारी पेट और पेट के दर्द के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी मांसपेशियों को तान के पीरियड्स के दर्द को दूर करने में हमारी मदद करता है। ये बहुत ही आरामदायक आसन है। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियां अपने सीने के बगल में रखें और धीरे से अपने ऊपरी हिस्से को जितना ज़्यादा हो सके उतना उठाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पीठ में आराम का एहसास होता जाएगा। 4 से 5 सेकंड इस मुद्रा में बने रहें और फिर धीरे से अपने पेट के बल लौट जाएं। इस आसन को आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। याद रहे, सहन शक्ति से ज़्यादा अपनी पीठ को ना ताने। इस आसन के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे अंडाशय यानी ओवरीज और गर्भाशय यानी द वूम्ब या यूट्रस को तंदुरुस्त रखना, निचली कमर के दर्द को दूर करना और पीरियड से जुड़ी पीड़ाओं को हमेशा के लिए ख़त्म करना। एक आसन अनेक फ़ायदे। हमारा अगला आसन थोड़ा ख़ास है। अगर आपसे ये ना हो तो अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। धनुरासन या द बो पोज। धनुष की तरह हमारे शरीर में भी लचीलापन होता है, जो हमारी रोज़मर्रा के तनाव की वजह से अकड़ सा जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए हम धनुष की नकल करते हैं। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं। अब अपने पैरों को मोड़ दें। धीरे धीरे अपने हाथों से अपने पैरों को थामें और अपने ऊपरी हिस्से को ज़मीन से उठाने की कोशिश करें। ध्यान रहे, जितना हो सके उतना ही ऊपर उठे और किसी भी किस्म की खींचातानी ना करें। 4 से 5 सेकंड इसी मुद्रा में बरकरार रहें और फिर धीरे धीरे अपने पेट के बल लौट जाएं। धनुरासन के कई फ़ायदे हैं, जैसे हार्मोन्स का संतुलन, रीढ़ की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना और पेट के मोटापे को कम करने में भी मदद करना। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसके कई फ़ायदे हैं। अगर आपसे हो सके तो इसे करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ये अगला आसन सिर्फ सुनने में कठिन लगता है, लेकिन है बहुत आसान और औरतों के लिए तो बेहद फ़ायदेमंद भी। सुप्त वक्रासन। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसे पीरियड्स के दिनों में भी कर सकते हैं। उन दिनों के दर्द का रामबाण जवाब, यानी सुप्त वक्रासन। इसे करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दें और अपने हाथों को पंखों की तरह अपने कंधे की लाइन में फैला दें। अब लंबी सांसें लें और अपने पैर दाईं ओर मोड़ते हुए अपनी गर्दन बाईं ओर मोड़ दें, अंग्रेजी के Z अक्षर की तरह। 4 से 5 सेकंड के लिए इस अवस्था में रहें और फिर अपने पैरों को और गर्दन को उल्टी दिशा में मोड़ें। अपनी मदद के लिए आप तौलिए का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्त वक्रासन करने से हमारे पेट और कमर के अंगों को आराम मिलता है, जिसकी वजह से ये आसान पीरियड्स की पीड़ा को कम करने में अत्यंत काम आता है। 7वां और आखिरी आसन, योनि मुद्रा। वास्तविकता में एक आसन नहीं, मुद्रा है। अब तक जो आसन हमने किए, उनकी वजह से हम एक श्रेष्ठ मुद्रा के असर को अनुभव करने के लिए तैयार हैं। इन श्रेष्ठ मुद्राओं का पूर्ण फायदा लेने के लिए हमें अपने तन और मन को नियंत्रित करना ज़रूरी है, तभी इसका असर होता है। योनि मतलब गर्भाशय या यूट्रस और मुद्रा
मतलब हाथों की उंगलियों से बना चिन्ह। योनि मुद्रा करने के लिए आप किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाएं, जैसे पद्मासन। अगर आपसे पद्मासन में ना बैठा जाए तो आप किसी भी कुर्सी पर सीधी पीठ कर बैठ सकते हैं। अब इस तरह ज़मीन की तरफ देखते हुए उल्टे नमस्ते के जैसे अपने हाथों को जोड़ लो। अब धीरे धीरे अपनी मझली, पिछली और छोटी उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़े। ध्यान रहे दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से छू रही हो। आपके हाथों का ये आकार गर्भ जैसा लगने लगता है। योनि मुद्रा एक आसान सा हाथों से बना आकार हमारे मन की अशांति को दूर करता है, प्रजनन की क्षमता को सुधारता है और पीरियड से पहले होने वाली अनेक पीड़ाओं से मुक्त करता है। इन 7 योगासनों के बाद इस योगासन को ख़त्म करने से पहले शवासन और प्राणायाम ज़रूर करें। आखिर में ओम का 3 बार जाप करें और अपने योगासन का अंत करें। एक स्वस्थ मन और शरीर पाने का कोई झटपट तरीका नहीं होता। इन्हें हमें रोज़ धीरे धीरे सींचना पड़ता है, तभी हम एक लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे। शुरुआत करने का भी वैसे कोई स्पेशल दिन तो होता नहीं, तो आइए आज की इस नई शुरुआत को नियम बनाएं। इस छोटी सी जीत पर गर्व करें और कल इसे दोहराने का वादा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे और कई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई सवाल हो तो बस कमेंट्स में लिख दीजिए और हम आपका योगा गुरु अंजलि सुरनानी से संपर्क ज़रूर करा देंगे।